और यहाँ पर बहुत भयंकर कंट्रोवर्सी होने लग गई है। तगड़ा तुड़ाई की रस्म बहुत खतरनाक मुद्दे पे आ गई है। अभी 11,000 से 500। अबे शेयर मार्केट भी नहीं गिरता इतनी जल्दी है? मुझे देखना भी 1100 पे आओगे अभी। अब दूल्हे को खुद बहस करनी पड़ रही भाई कि मेरा रिश्ता मत तोड़ा, आवाज जोड़ रहा हूँ। दो अनजाने खुश रहो दोनों, सदा सुहागन रहो। अभी जूते चुरा रहे भाई, यहाँ देखो। अब देखिए जी, इस बारात की जो मुख्य स्थान है हमारे किशोर भाई, उनका स्वागत तो हर कोई भूल गया। और बाकी अपनी मौसी के लड़के यानी कि प्रमोद भाई मिल गए। हाँ भाई, इनको सपोर्ट चाहिए एक साथ में कैमरे के आगे खड़े रहने के लिए। क्या इज्जत कमाई, लोटे पे मिल रहा रायता है, वैसे भी तो घर में रायता ही फैलाता है। और आज मैं पहली बार अखिल भाई को नर्वस होते हुए देख रहा हूँ। देखिए जी, पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि स्प्रे मत करना यूज। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नन्ना सब्सक्राइबर तो देखिए बारात में बाराती मेहमान आ रखे, बहुत ज्यादा आ रखे भाई, ये मतलब उम्मीद से भी बहुत ज्यादा आ रखे हैं। तो चलिए जी, फाइनली जो मंजिल की कुर्सी है वहाँ पर अखिल भाई पहुँच गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। और दोस्त को छोड़ने के बाद कैसा लग रहा है? प्राउड इसलिए फील हो रहा है, ऐसे बेहतरीन दोस्त मिले हमें। ये बताओ, कोई कमी तो नहीं थी हमारी नाचने में? हम भात खाने वालों में से नहीं थे, हम तो नाचने वालों में से। ठीक है, और क्या भाई, हम भी जहाँ जाते हैं हम खाना नहीं खाते, हम नाचते हैं। सही बात है। अखिल भाई ने जो कमाई, इज्जत कमाई, ये तो आज भीड़ को देख के पता चल गया। ठीक है भाई, आपने क्या कमाई? हमने बहुत कुछ कमाई, इतने सारे फैन कमाए, तुम जान रहे हो, वही कमाए मैंने। अब देखिए बारात में इतने सारे बाराती मेहमान आ रखे कि भाई साहब बहुत सारे लोग खड़े हो रखे हैं। कुछ लोग तिवारी के ऊपर बैठ रखे हैं, तो कुछ लोग ऐसे खड़े होके बारात का नजारा देख रहे हैं। ठीक सामने पुष्प और अनीता की बात किया है, तो ये दोनों तो वहाँ सीढ़ी के ऊपर बैठ रखे हैं। अब देखिए जी, इस बारात की जो मुख्य स्थान है हमारे किशोर भाई, उनका स्वागत तो हर कोई भूल गया। क्या बात है, हो गया स्वागत, सही है, सही है, सही है। और बाकी अपनी मौसी के लड़के यानी कि प्रमोद भाई मिल गए। हाँ भाई, कैसा, इनको सपोर्ट चाहिए एक साथ में कैमरे के आगे खड़े रहने के लिए। मेरे भाई तू अकेला बहुत है, अपने नाम पे कर, जो भी कर रहे हैं अपने दम पे कर। यह देखते रहो स्वागत इसने कर दिया, क्योंकि मैंने कोबरा कुबरा सब ला रखा। अरे बस हो गया। तो देखिए जी, ठीक सामने वाले घर पे जो बारात का स्वागत हो रहा है। और बाकी यहाँ पर देखो, ये है बेदी, जहाँ पे कि 7 जन्मों के लिए 7 फेरे लिए जाएंगे। तो देखिए जी, सभी लोग मस्त करके कुर्सी के ऊपर बैठ रखे हैं। और ठीक यहाँ की बात क्या है, तो मेन जो स्टेज पे बैठ रखे हमारे दूल्हे राजा, जो कि खुद ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई। पहली बार मैंने लाइफ में ऐसा देखा, इतना कॉन्फिडेंस। मान गया भाई, ड्यूटी है ना। सही बात है भाई, यानी कि अखिल भाई मतलब काम के प्रति कोई भी काम चोरी नहीं कर रहा भाई। देखो शादी तो होना ही होना है, लेकिन ब्लॉगिंग भी नहीं छूटनी चाहिए। बाकी यहाँ सभी हमारे गणमान्य सदस्य आ रखे हैं। और बाकी युवा दिलों की धड़कन हमारे किशोर भाई, जो कि 85 साल के, पानी लेके आगे भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, इस उम्र में भी इनके हाथ पांव चल रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए जी, सभी लोग मस्त करके अब खाना खाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद होगी बरमाला। बाकी देखो भाई, दूल्हे के साथ दूल्हे का भांजा भी बैठ रखा है। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? चुप हो रखा भाई छोटू, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस में भाई अखिल के साथ बैठ रखा है। यानी कि आज इसका मामा बैठ रखा, तो मामा के साथ भांजा भी तो बैठेगा क्यों। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर दुल्हन भी बैठेगी, यानी जिसके लिए अखिल भाई ने इतने समय से इंतजार कर रखा है, वो पल आने वाला अब। और ये देखो मेरा छोटा भाई कोबरा बैठ गया। भाई आ जा तू। बैठो 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 बैठो। तो चलो भाई, अखिल की भांजी भी बोल रही कि मेरे को भी एक क्लिप में ले लो। चलो भाई, ये देखो इधर देखो, इधर देखो। अब जब बारात आई थी तो सभी लोगों ने कुर्सी पकड़ी, लेकिन जैसे खाने का नाम आया भाई साहब, मानना पड़ेगा भाई, एकदम कुर्सी छोड़ दी सबने। उससे पहले हमने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई कुर्सी नहीं छोड़ रहा था। वही है कि पेट पूजा फिर काम दूजा, सब लोग भागे खाने के लिए। अब भाई साहब पेट की बात कर रहे हो ना आप, जैसे लोग 4 और हो जाए तो हमारे उत्तराखंड का बहुत नाम रोशन हो जाए। ठीक है, पर चलो
जी लो हाल फिर खाने के लिए चलो। बाकी देख लीजिए खाने के नाम पे सारी कुर्सियां खाली हो गई है। ठीक सामने की बात किया तो अपने पिताश्री भी यहाँ पे आ रखे हैं। ठीक हमारी लिखवार गांव के प्रधान जी मस्त करके यहाँ पे न्योता लिख रहे हैं। और देखो भाई शादी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है न्योते लिखाने की, यानी कि यही एक FD होती है जो वापस करनी पड़ती है बाद में। और हमारे 85 साल के युवा बुजुर्ग हमारे किशोर भाई ने हमारे लिए मस्त करके रायता ला दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बहुत स्पेशल खातिरदारी हो रही है हमारी। ऐसा आपने पुराने जन्म में क्या खाया था हमारा ऐसा कर्जा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मस्त करके मंच के ऊपर ही हमारे लिए आ गया भाई रायता। बाकी देखिए जी यहाँ पे दूल्हे राजा मस्त करके ठंडा पानी पी रहे हैं। और इधर की बात किया तो यहाँ पर दूल्हे राजा के 3 मामा और 1 मौसा जी आ रखे हैं। और साथ में मौसी जी, जब मौसा जी तो मौसी जी भी, जाहिर सी बात है, सही बात है भाई। मौसी जी हाय करो आप। हाँ बस ठीक है। नहीं पर आज ही तो नाचना है, कल से तो घर में बैठना है। तो मौसी जी बोल रहे हैं कि आपने बोला पाँव नहीं खिसकाया आगे। मैंने बोला शादी एक ही बार होती, बार बार होती, हम अगले दिन आते फिर। भात खाने में आए नहीं थे, नाचने आए थे हम। अब देखिए जब तक दुल्हन नहीं आए दूल्हे राजा के साथ, तब तक तो हेमंत भाई इनके साथ बैठ रखे हैं ताकि इनको अकेलापन फील ना हो। अकेलापन बस 10 मिनट की बात है। हम अरे भाई 1.5 साल का बेटा है, देख लो अभी। भाभी जी ब्लॉग देखिए कि मैं पहले बता रहा हूँ, ये हरकत छोड़ दो आप। हम हेमंत भाई सोच रहे हैं अखिल भाई की शादी हो रही है, हमारा भी होता कुछ नहीं। और 1.5 साल का बेटा घर में इंतजार कर रहा, बाप कब आएगा। हद है यार कसम से। देखिए जी सभी लोग मस्त करके खाना खा रहे हैं और इसके बाद होगा जयमाला जो कि मेन है भाई। और उसके बाद लास्ट में होता है फेरे, और फेरे के साथ साथ दगड़ा तुड़ाई। दगड़ा तुड़ाई जो रस्में बहुत भयंकर होती है, उसमें कॉमेडी भी होती है, कंट्रोवर्सी भी होती है, हर चीज होती है भाई। तो चलिए जी दिन की 3:15 बज रही है, फाइनली सभी लोग खाना खा रहे हैं। और खाना तो लोग 1 घंटे से खा रहे हैं, लेकिन मैं भी बैठ गया हूँ। सबको देखते ही मेरे को भूख लग गई। ठीक मेरे ब्रिजेश बोरा ने इज्जत यही कमाई कि कुर्सी पे बैठ के खा रहा है। घर में तो कोई नहीं पूछता, लेकिन चलो यहाँ पे तो है कम से कम इज्जत। और यहाँ सभी गणमान्य सदस्य बैठ रखे हैं, ये हमारे बहुत बड़े फैन। अरे बाबा खाना खा लिया आपने? नहीं खा, खाओ आप भी खाना। चलो मिल गए। अभी और मिलेंगे, ठीक है। जय हो। सभी हमारे नन्हे नन्हे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं भाई। यहाँ इसकी थाली भरी हुई, इसकी भरी हुई, मेरी खाली है क्योंकि मेरे लिए स्पेशल खाना आ रहा है। बाकी देखिए अपनी थाली तो कब से खाली है। ठीक सामने की बात किया तो हमारे हेमंत भाई हमारे लिए खाना लेके आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए फाइनली अपने बड़े भाई हेमंत भाई ने खाना ला दिया मेरे लिए। और देखिए जी भीम बोला को तो रायता सीधे लोटे पे मिल गया। क्या बात है बोला, क्या इज्जत कमाई, लोटे पे मिल रहा है रायता है। वैसे भी तो घर में रायता ही फैलाता है, सही है बोला, शाबाश। बाकी देखिए मेरे लिए मटर पनीर मेरा प्रमोद भाई लेके आया, डाल बोला, शाबाश। क्या बात, क्या इज्जत कर रहा अपने गांव में, शाबाश। तू जान है अपनी यार। तो चलिए जी सभी लोगों ने खाना खा लिया और बाकी हमने भी खा लिया है। और अब है बरमाला वाली रस्म। चले बोला, चल बोला। देखो देखो तू कुछ भी देख ले, तेरे को ऑफर है फुल आज। और बाकी प्रमोद भाई भी खूब सेवा कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका एहसान जिंदगी भर याद रहेगा। और आज मैं पहली बार अखिल भाई को नर्वस होते हुए देख रहा हूँ, नहीं तो हमेशा फुल कॉन्फिडेंस में रहता है भाई। क्या बात है, थोड़ा हंस भी ले भाई। तेरी स्माइल अभी से गायब हो गई है, अभी से तेरी स्माइल गायब। अरे भाई अभी से स्माइल गायब। और अमन ने भी ठीक ठाक चश्मे पहन लिए, भले मांगे होंगे किसी से, मेरे को पता है। ठीक है ठीक है। अब देखिए जी पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि स्प्रे मत करना यूज, तो हमने बिल्कुल उस वाले मेथड को अपनाया है। इस बार स्प्रे यूज नहीं होगा। क्यों अखिल भाई, स्प्रे यूज नहीं होगा, बस ठीक है। तो आप लोगों ने जितने भी कमेंट किए हमने दिल से लिए भाई। अखिल भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और बाकी देखिए हेमंत भाई ने मस्त करके फूल एकदम इकट्ठे कर लिए हाथ पे। तो जैसे ही भरमाला होगी मस्त करके हेमंत भाई फूल बिखेरेंगे। देखो भाई पूरी बारात में रौनक या तो अखिल भाई ने बिखेर रखी या मैंने, बस। इन हाथों में हमेशा नकल की पर्चियां रही, लेकिन आज फूल है इन हाथों में। क्या बात है भुला, मान गए तेरे को। और साथ में देखो भाई, सही है, सही बोला, सही है। चलो भाई ये सही है। फाइनली वो घड़ी आने वाली है जिसके लिए अखिल भाई ने 1.5 साल से इंतजार किया भाई। दो अनजाने शाबाश शाबाश शाबाश, डाल 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 डाल, शाबाश।
चलिए जी, इस बार स्प्रे बिल्कुल यूज नहीं हुआ। या खुश रहो दोनों, सदा सुहागन रहो, सदा खुश रहो। बाकी देखिए जी, मस्त करके बरमाला भी हो गई है और थोड़ी देर में पूजा पाठ होगा। उसके बाद 2 घंटे बाद होगा फेरे की रस्म, और उसी फेरे की रस्म में होगी दगड़ा तुड़ाई की रस्म, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल भी होती है, कॉमेडी वाली भी होती है और बहुत मजा आता है उसमें। और अभी तक हम 2-3 घंटे तक इस वाले घर में सो रखे थे। ठीक यहाँ से चारों तरफ का नजारा देखा जाए तो बहुत खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। ठीक सामने देखो, आधे घंटे में सूर्य देव भी अब अपने दूसरे देश में जाने वाले हैं। अब निकलते हैं दुल्हन वाले घर में। तो वहाँ से मुझे फोन आ गया कि यहाँ फेरे होने वाले हैं, बल आ जाओ। तो चलो फटाफट चलते हैं। बाकी इन्होंने मुँह धुल दे बोला, वो क्रीम लगा जो तूने महंगी वाली ला रही थी है? अच्छा हल्दी लगाता है? क्या लगाता तुम? खारू। चल चल चल, हो गया चल। बाकी ठीक सामने से बात किया तो हेमंत भाई और प्रमोद भाई भी एकदम शुद्ध नींद करके पूरी आ गए हैं। बाकी भीम बुलाने में ठीक ठाक खराटे मारे भाई, मान गए भाई। जिस घर के कमरे में तू सो रखा था वहाँ भाई पूरा क्रैक आ गया उस दुकान पे। उन्होंने भगाया। चलो हो गया, चलो। तो चलिए जी निकलते हैं शादी वाले घर में। तो चलिए जी फाइनली हम बारात वाले घर में पहुंच गए हैं। तो चलो भाई, जहाँ पर बेदी बनी है फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। विष्णु देवता प्रयास में विधियोगः ओम एते शतं वर्णाय शतं भाग्या पासावितापतमे देव अद्यश्रेतो विष्णु देव मुंचंद परतास्वरकाय स्वाहा इदं वरुणा। अब देखिए जी ठीक सामने पे तो फेरे की रस्म चल रही है, लेकिन यहाँ की बात किया तो अपने प्रमोद भाई का मौसम कुछ अलग ही बना हुआ है। क्या हो गया, इतने डिप्रेशन में क्यों लग रहा तू? जिस दिन तेरा फेरा हुआ उस दिन पंडित जी ने गलत मंत्र पढ़े थे क्या? अरे यार है? क्या हो ऊपर ऊपर क्या हो गया तेरे, क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा तो ये बोलो अभी रहने तो बाद में बोलो ऑफ कैमरा बताऊंगा। तो चलिए जी, अभी तक तो दूल्हा और दुल्हन के हाथों से अग्निदेव का आह्वान किया गया। अब इसके बाद होगी फेरे की रस्म। तो चलिए जी, अब जाके 7 फेरे की रस्म शुरू हो गई है। ओ भाई गिनते रहे कितने फेरे? अब देखिए जी, फेरे की जो रस्म होती है उस टाइम हर कोई दूल्हा दुल्हन के साथ खूब मजाक करता है। अब देखिए अभी जो रस्म चल रही है ये है दगड़ा तुड़ाई की रस्म, यानी कि जितनी भी दुल्हन की दोस्त है हर कोई अपने दोस्त का जो अलग होने का जो पैसा होता है वो लिया जा रहा है दूल्हे पक्ष से। अभी देखिए जी 11,000 लड़कियों की तरफ से डिमांड रखी गई, लेकिन मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा 1100 पे लास्ट में मान जाएंगे। बस थोड़ा देर तक इसमें बार्गेनिंग करनी होती है, उसके बाद सारा फिक्स हो जाता है। अब अखिल भाई ने बोला कि तुम मेरे तरफ से आ रहे हो तो थोड़ा यहाँ से बार्गेनिंग करो। अब एक्चुअली क्या होता है, जो दूल्हे के साथ दोस्त आ रखे हैं और जो दुल्हन के साथ दोस्त है हर कोई आपस में बार्गेनिंग करते हैं। इनको हमें तुम इधर आ जाओ यार, हम पूरा ब्लॉग बना रहे हैं। आप इधर आ जाओ। कितने चाहिए बस? और यहाँ पर बहुत भयंकर कंट्रोवर्सी होने लग गई है। दगड़ा तुड़ाई की रस्म बहुत खतरनाक मुद्दे पे आ गई अभी, और लड़की की दोस्त मानने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। ऐसे रहा तो दगड़ा टूट सकता है भाई। कितना? 5100। 11,000 से 5100। हाँ भाई, शेयर मार्केट भी नहीं गिरता इतनी जल्दी है? बस हो गया, मुझे देखना भी 1100 पे आओगे अभी, तुम्हें 1100 पे ला के रखेंगे अभी, रुको तुम। थोड़ी देर पहले 11,000 डिमांड थी, अभी 5100 और अभी 1100 आएगा, देखना अभी। अखिल भाई 1100 पे लाना है। ना 5100 पर रहेगा। चलो मान जाओ यार, मान जाओ है? वैसे अखिल भाई ने 2 महीने पहले ही दे दिए थे। अरे मैंने 11 दे दिए, आधे में छुपा दिए। अच्छा अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा ही है। मान जाओ सालियों, 11,000 पे नहीं 1100 पे मान जाओ। अरे उसने कल से खाना नहीं खाया। मान जाओ 1100 बहुत है। अरे बहुत है 1100। अच्छा
ये भाई ये बदल गया, ये सालियों की तरफ से अब आंसू भाई देखो ये लड़कियों की तरफ चले गया भाई माँ ये बदल गया। आंसू भाई कर रहे हो तुम भी बदलो हो भाई बागी नेता। सब सही है सही है। बदलते कभी भी है। अरे कितना ना 1100 अरे काम से कुछ नहीं होता। पेट भरना हो तो 1100 से बढ़ जाएगा। भाई बहुत भयंकर होने लगे भाई। सांप पाल रखे सांप। चलो भाई भाई देखो भाई अभी और सभी लोग इस रस्म को देखने के लिए यहाँ पर खड़े हो रखे हैं क्योंकि ये जो रस्म होती है काफी मजेदार वाली होती है। मान जाओ कितना 1500 पे आ गए अभी। अरे 1100 बहुत है 1100 बहुत है 11 बहुत है 1100 बस 1100 अरे वही बात कर रहे हो चल रहे अभी। चलो अब दूल्हे को खुद बहस करनी पड़ रही भाई कि मेरा रिश्ता मत तोड़ा आवाज जोड़ रहा हूँ। अरे साथ में चलो यार। मान जाओ 1100 मान जाओ। अरे मान जाओ। अरे छोड़ो यार। अरे गरीब आदमी यार हम। अरे गरीब आदमी हम यार मान जाओ 1100 बहुत है। अरे 1100 अखिल भाई 1100 ना डन है 1100 ठीक है 21 दिया। अरे मत दे भाई तू अपने तरफ से दे रहा पैसा यार दे यार 1100 बहुत है कसम से 1100 बहुत है बहुत होती 1100 दो ना 1100 होता वो तो लेने के लिए तैयार है। कौन दे रहा है? वो तो लेने के लिए तैयार है। बनना पड़ता है। मार दो 1100 पे मान गए लड़कियां। सही है 1100 हो गया वापस लेना हो गया नहीं हो गया 1100 बस फाइनली 1100 पे डील डन हो गया भाई हो गया बहुत बढ़िया चलो सही है बस हो गया यार होगी चलो उड़ जा चलो शाबाश। अरे ले भाई तू चल करा जल्दी उठाओ चलो हो गया भाई चलो अब लेट हो रही चलो हो गया अरे हो गया फिर वही बात हो गया चलो अरे ले जा यार भाई चलो अब 11 हो गया चलो 11,000 से 1100 पे लाए इनको ये हमें करना आता है। तो देखिए जी ये जो तगड़ा तुड़ाई की रस्म है बहुत मजेदार होती है भाई। इसमें कंट्रोवर्सी भी होती है कॉमेडी भी होती है हर चीज होती है। यानी कि दुल्हन पक्ष के साथ जो दोस्त है उन्होंने डिमांड की थी 11,000 लेकिन लास्ट में जो लड़के के साथ जो दोस्त है उन्होंने उनको 1100 पे मजबूर कर दिया। लास्ट में डील डन हो गई। उस बीच में थोड़ा तड़का मसाला सब चलता है लेकिन मजेदार रस्म है भाई तगड़ा तुड़ाई। अब दूल्हे का जो भाई है उसको मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ 999 का एक रिचार्ज होता है 3 महीने का तो ये 1100 पे मान गए और 11,000 की डिमांड थी। मैं तो बोला वो 11,022 लेते 2 ले आते। सही बात है भाई इन्होंने कम डिमांड की लेकिन लास्ट में 1100 पे मान गए। क्या भाई यहाँ देखो और लड़ाई हो रही है भाई मस्त भाई अभी जूते चुरा रहे भाई यहाँ देखो अब लड़कियों की डिमांड पूरी नहीं हो तो जूते चुराने लगे दूल्हे के। अब भाई साहब भाई साहब पकड़ अरे भाई यहाँ क्या हो रहा है क्या हो गया? अरे लड़ाई मत करो अरे हाथ मारो लड़ाई मत करो भाई। जूता जूते की लड़ाई जो भाई साहब जूते की लड़ाई मिल गया फाइनली जूता मिल गया भाई। अब देखिए लड़के वालों ने डिमांड की थी 11,000 रुपए 1100 पे मजबूर कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि कहाँ से पैसे और बढ़े। फिर उन्होंने क्या किया कि दूल्हे के जूते ही टपाना शुरू कर दिया लेकिन हमने वो भी उनको पूरा नहीं करने दिया। तो बाकी मैंने और कपिल वाले ने पूरी जान लगाई भाई जूता लाने में। नहीं
भाई मैं तो दो दिन से कहीं बीच में नहीं आया। हाँ, हाँ। और अभी मजा आ गया ना आ गया। ये रस्म थोड़ा यूनिक है, मजा आ गया। क्यों चूते के लिए इतनी जान लगाई मैंने। ये इधर पकड़, इसको पकड़, ये देख मेरा कोट दिखा, कोट दिखा, ये पकड़, ये देखो भाई ने अपने कपड़े पूरे खराब कर दिए। देखो पूरा देखो यहाँ क्या हो गया, पूरे दीवार में मैंने मतलब जूते इतने बचाए भाई दूल्हे के। वीडियो है मेरे पास, हाँ। वीडियो है, डाल देना फिर ठीक है। इतना भयंकर हुआ वहाँ तमाशा हो गया भाई। बैज ने छोड़े नहीं जूते। तो चलिए थोड़ी देर में विदाई का सीन भी आने वाला है, उससे पहले गर्मा गर्म चाय पिलाई गई 10 बार चिल्लाने पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो भाई थोड़ी देर तक यहाँ पे मस्त करके जो फेरे की रस्म है वो हो गई है, और अब थोड़ा दान हो रहा है, उसके बाद होगी विदाई, जो कि बहुत इमोशनल वाला पल होता है। यहाँ अपने बहुत सारे यूट्यूब परिवार के सदस्य हैं। ये मेरी सबसे नन्ही फैन है। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया, चलो बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सब बढ़िया। और ऊपर यार है वाह, इधर भी क्या बात है, क्या बात है। सही है, सही है, सही है, सही है। अब जाकर दूल्हे को खाना खाने का टाइम मिल रहा है, और दूल्हे को खाना बेदी के ऊपर खिलाया जाता है। और बाकी दूल्हे के साथ हेमंत भाई, यहाँ पर लोकेश बिलास, सब लोग खाना खा रहे हैं। और जैसे ही दूल्हा खाना खा लेगा उसके बाद थोड़ी देर में अब होने वाली है विदाई की रस्म। तो चलिए जी, दान भी हो गया और मस्त करके सब ने खूब डांस भी कर लिया। अब है विदाई की रस्म, और ये सबसे भावुक वाली रस्म होती है। डोली सजेगी माजे देखो पैसेगी बाजा बस आजे तक थयो हमारो साथ बस आजे तक थयो हमारो साथ अब मैं मानू है क्यों है कम थमेली अब मैं मानू है क्यों है कम थमेली चौड़ानो कोर जब डोली मेरी चली चली तुम्हारी खुद मेरी आंसू तकनी रूरी बाबा जी दिले रहने दजकू दिनी जोर मेरे दे ओडा दिन दिनु चौड़ानो हक सकरो कितना कल अब दिन रात अब मैं मानो है क्यों है कम थमेली अब देखिए अभी विदाई के समय दुल्हन एकदम बेहोश हो गई भाई। बड़ी मुश्किल से पानी दिया, तब जाके दुल्हन थोड़ा होश में आई। होता है ना, एक बेटी को कितना बुरा लगता है यार अपना घर छोड़ना। जिस घर में बचपन काटा आज उस घर को छोड़ना पड़ रहा है। भीमड़ा कैसा लगा है? मतलब थोड़ा इमोशनल पल है ना। मैं जब जब दुल्हन की विदाई देखता हूँ मुझे अपनी छोटी बहन अनीता जी याद आती है, क्योंकि उसको भी एक दिन विदा करना है यार। सच बताऊँ मैं, अगर मतलब जब विदाई होती ना मैं कैमरा नहीं उठा पाता यार, एकदम मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं। अभी तक तो बढ़िया मूड था, मतलब हाँ। खुशी तो है ही सब भाई, नाच रहे खुशी तो थे। है ही, सही बात है। बट ये पल लड़की वालों के लिए कितना भावुक होता है भाई। सही बात है, सही बात है भाई, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है यार।